चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, जो कि क्लास 11th का है। ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कार्य, पहला जो टॉपिक हम लोग का क्या है बाबू? कार्य। कार्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। क्या बोलते हैं? वर्क। तो इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। पहले कार्य का परिभाषा क्या होता है देख लीजिए। बल एवं विस्थापन, बल एवं विस्थापन, ठीक है, के अदिश गुणनफल, बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। फोर्स डिस्प्लेसमेंट, बल को क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे, और विस्थापन को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो इसका अगर W बराबर F इंटू एस होता है, फिर सवाल होगा कि W को क्या बोलेंगे? तो W को बोलते हैं बाबू हम लोग कार्य। फिर आप लोग पूछिएगा कि F को क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे हम क्या बोलते हैं? बल। और S को क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे विस्थापन, ठीक। परिभाषा को भी देखिए, बल, बल आ गया, और विस्थापन, तो विस्थापन एस हो गया, कि अदिश गुणनफल, गुणनफल यानी गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या होता है? गुना, ठीक, गुना को हम क्या कहते हैं? बल और विस्थापन के गुना, गुना है कि नहीं है? ये दोनों गुना में रहेगा तो हम क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। तो कभी भी बल आएगा और क्या आएगा? विस्थापन आएगा, ठीक। अब इसके आगे चलते हैं। अगर आपको कोण दे दे, क्या दे दे? कोण 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो कार्य निकालना होगा। तो क्या फॉर्मूला होगा? W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा, ठीक। यानी दो फॉर्मूला आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाला, ये वाला। तो बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। और W बराबर F इंटू एस, और W F इंटू एस कॉस थीटा अगर कोण देगा तब, ठीक। और यहाँ पर आप लोग को विस्तार से बता दिए। अब आगे चलते हैं, इसमें और देख लेते हैं, ठीक। इसका SI मात्रक क्या होता है? अगर कोई आपसे इसका SI मात्रक पूछे, SI मात्रक, तो हम क्या बोलेंगे बाबू? न्यूटन। क्या कि बल को कौन खोजा है? न्यूटन साहब। और विस्थापन जिसका मान कम होता है, तो विस्थापन को काची मापते हैं? मीटर में, केजी में, ग्राम में, काची में। तो भैया विस्थापन यानी एस मतलब का विस्थापन, तो विस्थापन को मापते हैं हम काची में? मीटर। हो गया। न्यूटन मीटर इसका SI मात्रक होता है। इसका एक और SI मात्रक होता है, वो भी लिखवा दे रहे हैं। इसका SI मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। मगर ये हिंदी में कम देता है और इंग्लिश में जे से बताया जाता है, जूल को। ये भी क्लियर? यानी SI मात्रक बल को न्यूटन साहब खोजे, और विस्थापन यानी कि एस यानी बोलते हैं मीटर में मापते हैं, तो एम, न्यूटन मीटर हो गया। SI मात्रक का हो गया जूल। अब इसका हम जाएंगे CGS में, इसका क्या होता है? यानी अगर हम इसका CGS बोलेंगे, ठीक है, CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में हम कार्य को क्या कहते हैं? तो हम उसको उसमें बोलते हैं बाबू आर्ग। क्या बोलते हैं? आर्ग। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में हम क्या बोलते हैं? कार्य को आर्ग बोलते हैं। फिर अभी और पॉइंट समझ लीजिएगा, एक जूल बराबर क्या होता है? 10 के पावर 7 आर्ग होता है, ये भी जान जाइए। और एक आर्ग बराबर क्या होता है? तो हम जानते हैं कि 10 के पावर -7 जूल होता है, ठीक। इतना आप लोग को हम अभी तक से इतना आप लोगों को क्लियर हम कर दिए।
ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। कार्य का जो अगर आपको ऊंचाई दे, क्या दे? ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक, और थीटा बराबर कितना दे? 0। थीटा बराबर कितना दे? 0। अगर ऊंचाई दे और थीटा बराबर क्या दे? 0, तो कार्य निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? कार्य निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? W बराबर mgh, mgh। अगर ऊंचाई दे, फिर क्या करें? ऊंचाई दे और थीटा बराबर अगर पूछ दे कितना? 180 डिग्री, तो अगर कार्य बताया जाए, यानी मान लीजिए एगो लड़का है, उसका ऊंचाई इतना है, द्रव्यमान इतना है, ठीक है, त्वरण इतना है, जो भी है, गुरुत्वीय त्वरण इतना है बोले, तो उसमें बोले कि ऊंचाई कार्य बोले तो कैसे निकालिएगा? तो -mgh। देखो, अगर थीटा बराबर 0 तो W बराबर mgh, अगर थीटा बराबर 180 तो m बराबर -mgh। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। स्प्रिंग द्वारा कार्य, अगर आपसे ये भी क्लियर कर दिए, बस में रहना, और ये वाला भी क्लियर कर दिए। अब अगर आपसे पूछे स्प्रिंग द्वारा कार्य, स्प्रिंग द्वारा कार्य, अगर स्प्रिंग द्वारा कार्य आपसे पूछे तो क्या कहिएगा? 1/2 के x1 का स्क्वायर माइनस x2 2 का स्क्वायर। ठीक है, बस में ऐसे देगा, बस में ना, तो 1/2 के x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। ये क्या हो गया? स्प्रिंग द्वारा कार्य निकाला जाए। ठीक है, मान लीजिए ये हो गया ऐसे, ऐसे ना स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग, और इसका कार्य निकालना हो तो इसका यूज करेंगे। ठीक, तो अभी तक से आप लोग को हम इतना बता दिए, कार्य के बारे में इतना आप लोग को हम बता दिए। इसके आगे बता, जो कार्य होता है, जो कार्य होता है और जो कार्य होता है उसका कार्य का विमा, विमा का होता है। तो हम जानते हैं कार्य का विमा का होता है ml² t के पावर -2। याद रखिएगा, क्या होता है? कार्य का विमा होता है। अभी और आपको बताते हैं, हम अभी जान रहे थे कि W बराबर F इंटू S cos थीटा। ठीक, अगर कोड देगा तो, अगर मान लीजिए आप लोग को कोड दे रहा है कितना, यहाँ पर मान लेते हैं हम कितना, मान लीजिए कार्य W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा, और आपको कार्य जो है वो धनात्मक दे रहा है, धनात्मक यानी का प्लस। जब कार्य का मान W का मान, ठीक है, क्या आ रहा है? ऋणात्मक, 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 ठीक है, यानी माइनस। और जब W का मान क्या आ रहा है? 0, यानी सब क्या है? W का मान आ रहा है, यानी W बराबर ऋणात्मक, W बराबर धनात्मक, ये सब आ रहा है। तो धनात्मक यानी प्लस, कार्य माइनस, कार्य का 0। तो हम बोलेंगे कि इसका जो कोण है, कोण इस पोजीशन पर कितना से कितना तक रहेगा? 0 से 0 डिग्री से अधिक पूछता है एग्जाम में, और 180 90 डिग्री से कम, 180 नहीं होगा, 90 से कम। यानी धनात्मक कब होता है? 0 से अधिक और 90 से कम। ऋणात्मक, ऋणात्मक बोलेंगे कम, 90 से अधिक, 90 से अधिक, और 180 से कम। अगर ऐसे रहेगा तो हम क्या बोलेंगे कि जो कार्य है वो क्या है? ऋणात्मक है। ठीक है, अगर कार्य 0 है, यानी बोलेंगे कि जो कोण है 90 डिग्री से 90 डिग्री है, जो कोण कितना है? 90 डिग्री। अगर कोण 90 डिग्री रहेगा, यानी थीटा का मान कितना? 90 डिग्री, तो 0। थीटा का मान 90 से अधिक और 180 से कम, यानी ऋणात्मक। अगर थीटा का मान 0 से अधिक और 90 से कम, तो हम क्या बोलेंगे? धनात्मक। समझ में आ गया?
तो कार्य का पोजीशन बता दिए कि कब जीरो होता है, कब धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक होता है। तो हम देखते हैं कुछ प्रश्न को और कुछ प्रश्न को बनाते हैं। एक नंबर क्या है, एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल है तथा उसका विस्थापन 10 मीटर है, तो कार्य निकालें। ठीक है, अब देखिए पहले जो जो दिया है उसको पहले बाबू आपका कीजिए, लिख लीजिए। तो आंसर में पहले जाएंगे, एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल है, तो न्यूटन से हम क्या पकड़ेंगे, कार्य है, बल है, विस्थापन है। तो न्यूटन क्या सूचित करता है, किस चीज के बारे में बताता है, किसका SI मात्रक है, तो हम जानते हैं बल का, है ना। तो बोलेंगे कि बल F बराबर कितना है, 10 न्यूटन। ठीक, बल है, बल भी दिया है, उससे कहीं बल नहीं देता है तो आप पकड़ लीजिए कि 10 न्यूटन यानी कि बल का बात कर रहा है। उसका विस्थापन 10 मीटर है, विस्थापन बोले तो का S कितना है, 10 मीटर है तथा उसका विस्थापन 10 मीटर 10 नहीं 30 मीटर है। ठीक है, 30 मीटर है। तो कार्य निकालें, कार्य यानी W निकालना है। तो देखिए अब आप क्या कीजिएगा, जब F और S दे तो कौन सा फॉर्मूला, जब FS दे तो कौन सा फॉर्मूला, 1 नंबर 2 नंबर कि यहाँ पर W बराबर mgh, W बराबर -gh। तो हम बोलेंगे जब F और S दिया यानी कि पहला नंबर ये वाला फॉर्मूला लगे, W बराबर F इंटू S। ठीक है, और W बराबर कितना हो जाएगा अबू हम लोग का 10 न्यूटन, F का मान अगुने S का मान कितना 30 मीटर हो गया। अब देखिए इसके बाद अब इसको गुना करेंगे अबू, तो 10 में जब हम 30 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 300 मीटर, और यहाँ पे क्या आएगा न्यूटन या न्यूटन मीटर, पहले क्या है न्यूटन है, W बराबर 300 न्यूटन मीटर। एक कार पर 50 न्यूटन का बल लगाकर 20 मीटर का विस्थापन 60 डिग्री कोण पर होता है, तो कार्य निकालें। बस में क्या, तो इसका कार्य कैसे निकालेंगे बताते हैं, आंसर में आ जाएगा आराम से। अब देखिए कितना दिया है बल, F बराबर दिया है आपको कितना 50 न्यूटन लिख दिए। बोलिए कितना मीटर विस्थापन दिया है, तो 20 मीटर का विस्थापन दे रहा है, तो बोलेंगे कि S बराबर कितना 20 मीटर। ठीक, अब बोलिए कितना कोण दिया है, तो बोलेंगे थीटा बराबर कितना दिया है 60 डिग्री। तो अब आपको फार्मूला लगाना है, तो एगो हम लोग फार्मूला पीछे देखे हैं कि W बराबर F इंटू S, एगो फार्मूला देखे हैं W बराबर F इंटू S कॉस थीटा। तो ऊपर वाला कोनो कीमत पर नहीं लगेगा, नीचे वाला लगेगा। क्या कहते देखिए F है S है S है, थीटा का मान दिया है क्या, इसमें थीटा का मान नहीं ना दिया है, तो ये वाला नहीं लगेगा, कौन वाला लगेगा नीचे वाला लगेगा। ठीक है, तो बोलिए W का W, F का मान कितना है बाबू 50, तो 50 न्यूटन गुने, आप बताइए S का मान कितना है, तो 20 मीटर। ठीक है, कॉस कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री। अब बोले W बराबर, अब करिए 2 5 10, कौ जीरो 2 जीरो यानी 1000 न्यूटन मीटर। अब कॉस 60 का मान कितना होता है, का मान कितना होता है बाबू, तो 1/2। अब बताइए 1/2 होता है कॉस 60 का मान, इससे कट गया तो 2 5 10 2 जीरो, तो W बराबर कितना आएगा 500 न्यूटन मीटर, 500 न्यूटन मीटर। बस में आ गया, इसी तरह करके बनाएंगे तो ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है बाबू, अब हम इसको 500 न्यूटन मीटर बोले या 500 जूल बोले, बात बराबर है। ठीक है, नीचे देखते हैं, 100 केजी पानी के किसी पाइप के मध्य 20 मीटर ऊपर ले जाता है, तो बल होगा, कार्य होगा। तो 100 केजी पानी के किसी पाइप के मध्य 20 मीटर ऊपर ले जाता है, तो कार्य होगा या हम यहाँ पर बल भी बोलेंगे तो क्या होगा, वही बात होगा। ठीक है, चलिए बताते हैं। तो जानते हैं कि W बराबर mgh होता है। ठीक है, अब देखिए W आए, देखिए M का मान कितना है, M यानी क्या M बोलेंगे द्रव्यमान, तो बोलेंगे कितना है 100 kg। किसी पाइप के मध्यम कितना, मध्यम 10 मीटर ऊपर ले जाता है, यानी H यानी ऊंचाई कितना 20 मीटर। ठीक है, G का मान कितना ले लेंगे बाबू हम लोग 10 ले लेंगे, बन जाएगा हम लोग का, बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा।
तो क्या करेंगे यहाँ पर 100 हो गया गुने जी गुणित त्वरण कितना हो गया 10 हो गया। अब गुने एच का मान कितना हो गया, तो हम बोलेंगे 20 मीटर मीटर। ठीक है, यहाँ पर केजी होगा, लिख लीजिएगा। इस सब का मान इसमें रख दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा हम लोग का डब्ल्यू बराबर, जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000। कितना आ जाएगा 20,000। ठीक है, और जूल आ जाएगा 20,000 जूल। तो देखिए 20,000 जूल बोले या 20,000 बल बोले, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा ना जी। बाकी 20,000 का होगा कार्य होगा, 20,000 कार्य होगा, यानी 20,000 कार्य यानी 20,000 जूल कार्य लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी तरह करके हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो और बात समझ लीजिए, जो एस आई मात्रक कार्य का बताया है ना, तो कार्य का एस आई मात्रक समझ लीजिए। एगो तो जूल होता है, ठीक, एगो जूल होता है, और एगो जान रहे बाबू केजी मीटर स्क्वायर बट्टा सेकेंड स्क्वायर, एगो ई भी होता है, और एगो और होता है न्यूटन मीटर। ये तीनों भुलाइएगा मत। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए